लिख लिया है तो देन दैट्स मीन कि मैंने इसके लिए अब वर्क करना है, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी ड्रीम लिस्ट की शॉर्ट टर्म ड्रीम के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ड्रीम ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का है, ठीक है। और उन 6 मंथ के अंदर हमारे पास 3 तरह के ड्रीम आते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा फाइनेंशियल ड्रीम, दूसरा हमारा मटेरियलिस्टिक ड्रीम एंड थर्ड हमारा पर्सनल ड्रीम आता है, ठीक है। अब फर्स्ट ड्रीम जो है ना वो हमारा फाइनेंशियल ड्रीम है, चूंकि तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि अगर 6 मंथ को इन 3 तरह के ड्रीम्स पर डिवाइड किया जाए तो 2 महीने बनते हैं, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि हमने ये डिसाइड करना है कि पहले 2 महीनों में हम लोगों ने क्या कितनी अर्निंग करनी है। दैट इज आवर मेन टारगेट, ठीक है, जो कि हम फर्स्ट मंथ रखेंगे। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर हम इस टारगेट जो मैं आपको प्लानिंग करवाऊंगी, अगर हम उसके ऊपर करेंगे ना काम, तो ये बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा और ये हमें अचीव भी हो जाएगा, ठीक हो गया। नाउ सबसे पहले हमारे पास मैम अरूसा एंड मैं एंड सर उजैर, आप दोनों मुझे वन बाय वन बता दें कि पहले 2 महीनों में आप लोग कितनी अर्निंग करना चाहेंगे इस सिस्टम से। जी मैम अरूसा, पहले आप बता दें। जी मैम, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, आपने रखना है अपना माइंड में, कुछ भी रखें, चाहे 20 रखें, चाहे 30,000 रखें, कुछ भी रखें, बट रखना है, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट मंथ में 25 रखा हुआ था। मैम आप अगर मेहनत, अगर आपको अपनी मेहनत पे बिलीव है ना, तो ये आपने लिखना है, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन है। हाँ, विदाउट डायरेक्शन कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ये मुझे बताएं अभी के अभी, सोच लें, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। जी सर उजैर, आप बताएं अपने आप को अनम्यूट करके नीचे से कि आप वेरी फर्स्ट 2 मंथ्स आप कितनी अर्निंग करना चाहेंगे। सर आपने खुद को नीचे से अनम्यूट कर लेना, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है। जी सर। हम्म हम्म। ओके ओके, वेरी फर्स्ट 2 मंथ्स आपने कहा कि मेरा 40 to 50 क्या है, दैट्स मीन 50 के, ठीक है। अगर हम इसको हाफ भी करते हैं तो हमारा मंथली, जो हमारा मंथली टारगेट बनता है वो हमारा 25 के बनता है, ठीक हो गया। नाउ यहाँ पे मैम रूसा से बात करते हैं। मैम रूसा आप बताएं आपका कितना टारगेट है। जी मैम रूसा। सेम हेयर, ठीक हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे हमारा सबसे पहले आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखें माई जोन टारगेट इज 25 के, लिखें इसको। जी, और ये बात याद रखिएगा कि आफ्टर कॉल आपने ये दोनों लिस्ट बनानी है, चाहे आपको सोचने में 1 घंटा लगे या 4 घंटे लगे, ठीक है। बट आपने इसको बनाना है, ठीक हो गया, क्योंकि हर मंथ आपसे टारगेट भी पूछा जाता है, और अगर टारगेट अचीव ना हो सके तो फिर उसके लिए हम मजीद प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है। जी लिख लिया। ओके सर उजैर, ओके मैम अरूसा, डन। ओके, नाउ अब हमारे पास चूंकि जो मंथली टारगेट है वो ऑलमोस्ट, चलो 25 के छोड़ो, 30 का एस्टिमेशन लगाएंगे तब जाके 26-27 बनेगा, ठीक है। तो हमारी यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं 30 के हिसाब से, डेली की 3, ठीक है। डेली टारगेट नंबर ऑफ कॉल्स, डेली टारगेट ऑफ नंबर ऑफ कॉल्स इज इक्वल टू 3, लिखें इसको। डेली कॉल टारगेट इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। यानी कि अगर आपका 30 का अगर आपका टारगेट है, तो दैट मीन कि आपका डेली की 3 कॉल्स पर्सन को लाजमी जानी चाहिए। और ये बात याद रखिएगा कि अगर आप सुबह पर्सन पकड़ते हैं, रात तक फारिग करा देना है, पर्सन को आप लोगों ने ज्यादा देर तक नहीं चलाना, ये बात याद रखनी है। पर्सन अगर सीरियस है उसने काम कर लेना है, पर्सन सीरियस नहीं है उसने आपको टरखा देना है, ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट पूरी वॉच किया है, देन पर्सन को कैसे गाइड करना है, ये सारा मैंने उसके अंदर आपको A to Z क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। नाउ क्लियर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स इज डन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों ने अपनी जो आपकी नोटबुक की लाइंस है ना, 1 2 3, ठीक है, इनके इन तीनों लाइंस के ऊपर अपने वो आवर्स लिख लें जिस आवर के अंदर आप लोग इसको टाइम दे सकते हो। इस सिस्टम को आप जिन आवर्स के अंदर टाइम देंगे, लिखें। 3 से 4, 7 से 8, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं।
ना 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 ना, आपने टाइम मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा अब ये है कि मेरा 2 से 4 है मेरी वर्किंग टाइम, 4 to 6 है मेरा जो है ना ये टीम टाइम। तो इस तरह करके आप लोगों ने अपना एक एक घंटा मेंशन कर देना है, 3 से 4, 6 से 7, 10 से 11, इस तरह करके जो भी आपका टारगेट है। ओके ओके, लिख लें। मैम उल्फा, आप डन? ओके। मैं अगर देखिए मैंने आपको फिर कहा, अगर माइंड में डायरेक्शन होगी तो काम होगा। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि यार आप उस टाइम पे बाहर होते हो, नहीं हो पाते अवेलेबल, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इस घंटे में ये काम नहीं करना, तो मैं अगले घंटे में करूँगा। ठीक हो गया? तो यानी कि दैट्स मीन कि यहाँ पे आपकी एक डायरेक्शन आ चुकी है। अगर मैं आपको फिर कहूँगी कि अगर आपकी डायरेक्शन नहीं क्लियर, आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो हर चीज़ के लिए डायरेक्शन बनाना ज़रूरी है। वो मुझे पता है कि हम भी इंसान हैं, हम कौन-सा मशीन है कि जो हमें कमांड दी जाएगी हम वही करेंगे, लेकिन ऊपर-नीचे हो जाता है, नो डाउट। बट अगर हमें हमारे माइंड को पता होगा कि यार हमने इस टाइम पे ये काम करना है, तो वो ऑटोमैटिकली आप देखिएगा 3-4 दिन इर्रेगुलरिटी के साथ आप ऑटोमैटिकली उस टाइम के अंदर खुद को अवेलेबल कर लेंगी, देख लीजिएगा। ठीक हो गया? नाउ अब ये हमारे 3 घंटे हो गए डन, ओके। सबसे पहले सर उज़ैर आप बताएँ कि आपके ये 3 घंटे कौन-कौन से हैं? थोड़ा-सा बताएँ। जी सर। ओके, ओके। वेरी वेल। ठीक हो गया, डन है, बहुत अच्छा टाइम है। ओके, मैम अरूसा आप अपना टाइम बता दें। जी मैम अरूसा। ओके, मैम अरूसा आप रात का भी कर लेंगी, कोई मसला नहीं है। आप इज़ी होके काम करें। बताएँ। हाँ, हाँ, बताएँ, बताएँ। 10 टू 12 ओके। नाउ यहाँ पे आप दोनों की टाइमिंग भी सेम है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे 3 टू 4 जो आपने आवर लिखा है ना, जो पीएम लिखा है, उसके आगे लिखें कॉल टाइम, कॉल टाइम। वैसे कॉल टाइम कोई हमारा डिसाइडेड नहीं होता, क्योंकि जो पर्सन ने हमें टाइम देना है, हमने तो उतने बजे अवेलेबल होना है, हमने आगे पीछे तो अवेलेबल कॉल के लिए होना ही नहीं है, ठीक है। तो वो फिर भी आप एक दफ़ा उसको लिख लें, ताकि आपकी ज़रा स्केड्यूलिंग अच्छी हो जाए। डन, ओके हो गया। उसके बाद 10 से 11 लिखें लर्निंग प्लस स्टेटसिस, लर्निंग प्लस स्टेटसिस। डन, क्लियर है? हाँ, ओके। नाउ यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखें 11 टू 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो अपना एडवर्टाइजमेंट टाइम, इनविटेशन या लिख लें एडवर्टाइजमेंट टाइम, एडवर्टाइजिंग टाइम। ओके, लिख लिया है? क्लियर है? ओके, ठीक हो गया। सर उजैर डन? ओके, क्लियर। ओके, नाउ यहाँ पे अब देख लें, यहाँ पे अब आपने क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास 3 टू 4 पीएम बिलफर्ज जब आप रात को बैठ के अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करेंगे, अगर हम अननोन जोन को भी टारगेट करते हैं, ठीक है, तो जो भी आपके पास सुबह टाइम में मैसेज आए होंगे, आपको पता होगा कि मैंने 3 टू 4 बैठ के मैंने जो कॉल्स में जो मेरे पास लोगों के नंबर आए हुए हैं, मैंने उनको रिक्रूट करना है, ठीक है। वो तो हो गया आपका कॉल टाइम, ठीक है। नाउ जैसे ही आपके रात के 10 बज जाएंगे, ठीक है, 10 से 11 के दरमियान आप लोगों ने पहला आधा घंटा जो है वो आपने अपना लर्निंग को देना है। बैंग ऑन कोर्स आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा। उसकी डेली की आपने 2 वीडियोस लाजमी देखनी है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अगर ये हमारे सिस्टम का रूल है कि अगर वो पर्सन जो बैंग ऑन कोर्स 2 महीने लगातार देखता रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भी उसने टास्क अपना डिसाइड किया होता है वो पूरा ना कर सके, ठीक है। और अगर किसी पर्सन की अर्निंग नहीं निकलती, तो ये सर शेहरियार ने ये बात की है कि अगर आप लोग
इसको बैंक ऑन कोर्स को देखकर स्टिल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो बट रिजल्ट ना आए, वो कहते हैं कि मैं आपको आपकी ज्वाइनिंग पैसे खुद वापस करूंगा। ये कौन कह रहा है? ये सर शेरयार कह रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि ये जो बैंक ऑन कोर्स है ना, अगर हम लोग इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी लोग अगर सक्सेसफुल है ना, तो ये सारे के सारे बैंक ऑन कोर्स की वजह से हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको हल्के में नहीं लेना। 98 टोटल इसकी वीडियोस हैं, आप लोग डेली भी अगर 2-2 देखते हो तो 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अब आता है हमारे पास, ये हो गया क्लियर। ओके, नाउ अब यहाँ पे आ जाता है आपका 10:30 से 11 के दरमियान जो आप लोगों ने करना है वो आपने स्टेटसेस लगाने हैं। वो चीजें जो हमारे ग्रुप में आ रही हैं, सर शहरियार कोई अचीवमेंट शेयर कर रहे हैं, कोई भी अचीवमेंट शेयर हो रही है या ग्रुप में कोई अर्निंग स्क्रीनशॉट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आपने ग्रुप के ऊपर बकायदा मेंशन करके, मेंशनिंग हुआ हुआ सारा, आपने ग्रुप ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट लगाना है स्टेटस स्टेटस पे। ये नहीं करना कि कोई पर्सन ने अपना अर्निंग स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है तो आप लोग भी वही लगा रहे हो, ये नहीं करना। ठीक है, लोग इस चीज को फेक समझते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप ऊपर मेंशन हुआ हुआ बकायदा नजर आ रहा होगा कि लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट दिए हुए हैं, बकायदा यहाँ पे काम होता है, तो लोग इस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये भी नहीं करना कि आप किसी का स्क्रीनशॉट की लगी हुई स्टेटस, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस पे लगा रहे हो। एक तो उससे पिक्सल भी फटते हैं और बकायदा उसके ऊपर डेट मेंशन हुई हुई नजर आ रही होती है कि ये 4-5 दिन पहले का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, जो ताजा ताजा ग्रुप में आता है ना वो लगाया करें। ठीक है, और जो वीडियोस आती है ना, मोटिवेशनल की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन ऑलरेडी सारे बहुत हैं। ठीक है, हमें काम की जरूरत है तो वो वाली लगाया करें जिसके अंदर ऑथेंटिसिटी अगले पर्सन को नजर आ रही हो कि यार इस सिस्टम में काम हो रहा है, ऐसे लोग अर्निंग कर रहे हैं, अगर मैं काम करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड चाहे आप एक जो है ना स्टेटस सेवर ऐप होती है वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, और ये जो मैंने स्टेटस लगाए हुए हैं या फिर ब्रेनस्टॉर्मर के अंदर जितने भी एडमिन्स बैठे हैं उनसे अपना नंबर सेव करवा लें, तो उनके भी स्टेटस आप सेव करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने एक अप्रोच दे दिया। ठीक है, नाउ अब आ जाता है हमारे पास 11 से 12 के दरमियान का टाइम। ठीक है, 11 से 12 के जो दरमियान टाइम है ना वो है हमारा एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, वैसे तो अभी आप लोग दोनों बिगनर्स हो। ठीक है, एज एन अभी तो आपने ये खुद को कंसीडर करना है। ठीक है, तो बिगनर एज एन हम समझ लो कि हम अभी आपको बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, सोशल समझ लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपने अपने जो है ना वो तो इसी टाइम के अंदर सजा लेने हैं। ठीक है, यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम आप लोगों ने अपना सेट कर लेना है। सॉरी, इंस्टाग्राम पे हमारा ज्यादा काम होता है, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे कर लें काम, टिकटॉक पे कर लें। ठीक है, वीडियोस वगैरह डाला करें वहां पे, कोशिश करें फॉरसेज का नाम ना अंदर आए। ठीक है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस अभी नहीं है तो लोग उसके बारे में गलत गुमान रखते हैं, तो पर्सन जब भी आता है दैट्स वाई हम उसको रैंडमली डील करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट जब एक दफा वो हमारा प्लेटफॉर्म देख लेता है तो उसको फोर्सेज का नाम फर्क नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ ये देखता है कि ये जो पर्सन मुझे डील कर रहा है ना, ये अगर इस तरह मुझे आगे जाके भी करेगा तो मैं अर्निंग कर लूंगा। ठीक है, तो ये सारी होती है अप्रोच। तो आप लोग जो है ना अपने इन सोशल मीडिया हैंडल्स को इस 1 महीने के अंदर अंदर ग्रो कर लें। ठीक है, इसको ग्रोथ दे दें, यानी कि इंस्टाग्राम पे 3 अकाउंट्स होते हैं हमारे, टिकटॉक पे एक होता है, स्नैपचैट पे एक होता है। ठीक है, तो ये जो है ना इसको आप उतनी देर स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसी के साथ साथ जो है इसी टाइम के अंदर आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने अपनी हु डू यू नो लिस्ट पे काम करना है। ठीक है, हु डू यू नो लिस्ट दैट्स मीन कि आप लोगों ने अपने जो कॉन्टेक्ट्स बनाए होंगे, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट बनाई होगी, किसी को प्री जजिंग नहीं करना कि ये तो मेरा मामू है, ये तो मेरा चाचू है, ये तो मेरा कजन है, इसको पता है कि मैं पहले ही काम कर रहा था या जो भी है। नो, किसी को भी प्री जजिंग नहीं करनी। ठीक है, हाँ, जो भी आप नाम लिख रहे हो उसके आगे स्टार्स दे दो। ठीक है भाई, मैं भी कि वो अगला बंदा आकर वो आपसे भी अच्छा काम करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने सबके नेम्स लिखने हैं और आगे बकायदा स्टार्स मेंशन करने हैं कि ये अली है, ये मेरा नेबर है, इसके सिर्फ 2 स्टार क्योंकि मेरे इसके साथ सिर्फ हेलो हाय है, ये आयशा है, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है तो इसको 5। ठीक है, इस तरह करके ना आपने स्टार्स दे देने। अब आपने 5 स्टार्स, 4, 3, 2, 1 इन स्टार्स वाले लोगों को आपने लैदा कर लेना है। ठीक है, और सबसे पहले जो आपने टारगेट करना है वो आपने अपने 5 स्टार्स वाले पर्सन को करना है। ठीक है, अब 5 स्टार्स वाले पर्सन जो है ना बिलफर्ज, अब यहाँ पे सर उजैर की बात कर लो कि उनका जो टारगेट था वो 30K का था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका टारगेट 3 कॉल्स का है डेली का। अब सर उजैर जी बैठ गए हैं 3 बजे तकरीबन। ठीक है, अब 3 बजे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी हु डू यू नो लिस्ट खोली है और इन्होंने अपने पहले 3 दोस्तों को पकड़ा है, उनको मैसेज किया। ठीक है,
कि अस्सलाम वालेकुम यार, ये मेरा पोस्टर है, ज़रा अपने स्टेटस पे तो लगा लो। यार मैं एक ऑनलाइन वर्क मैंने न्यू स्टार्ट किया, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है। तो अगर तुम्हारा मे बी तुम्हारे कोई जानने वाला ऑनलाइन वर्क करना चाह रहा हो, मेरी वज़ह से उसकी हेल्प हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, तो आप उसी को ही रहे हो, लेकिन आप उसको रैंडमली आप उसको अप्रोच कर रहे हो कि यहाँ पे उसको अंदर से ये एहसास होगा कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मुझे क्यों नहीं कहता, ठीक है? तो वो खुद ही आपको देखना पूछ लेगा कि यार उज़ैर, तुमने मेरे अगर कॉन्टैक्ट्स को ये अप्रोच करना है, तो यार पहले मुझे बता ये क्या है, ठीक है? तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो उज़ैर का असल मकसद है ना, वो खत पूरा हो गया है, ठीक है? उज़ैर ने क्या किया, उसने कहा अच्छा तुझे डिटेल्स लेनी है? वो कहेगा हाँ। आपने कहना है चलो ठीक है, मुझे बता दो तुम किस टाइम फ्री हो, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है? अब वो कहता है कि यार अभी तो मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, मैं तुम्हें ना 7 बजे जाके कॉल करूँगा, ठीक है? अब आपने ना 7 बजे का अलार्म सेट कर लेना है, ठीक है? तो ऐसे करके आपने डेली के 3-3 लोगों को अप्रोच करना है, पहले अपनी हू डू यू नो लिस्ट पे काम करना है, ठीक है? अब बिलफर्ज सर जो उज़ैर है ना, उन्होंने अपने 3 दोस्तों को मैसेज किए थे, ठीक है? जिसमें से एक ने तो कह दिया कि तुम मुझे बताओ, बाकी 2 ने ना सीधा-सीधा कह दिया ठीक है, मैं स्टेटस पे लगा देता हूँ, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है, अगर 2 चले गए तो उनके बदले स्टेटस से 4-5 इकट्ठे आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी जो रेशो है ना, वो कभी खराब नहीं होने वाली, ठीक है? उसी के साथ-साथ आपने क्या करना है, ये तो आपकी हो गया ना नॉन ज़ोन अप्रोच। वो जो रात को बैठ के आप लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल सेट करोगे 11 से 12 के दरमियान, आपको उनसे भी लीड अच्छी आ जाती है, ठीक है? अब उसकी क्या रेशो है, ये आपको बाखूबी पता है कि हम लोग टिकटॉक पे जाके कितने 20 कमेंट्स करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम तीनों अकाउंट से 20-20 कमेंट्स करते हैं, 100 लोगों को फॉलो करते हैं और एक स्टोरी लगाते हैं, जिसको हम हाइलाइट में फेंकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी, जो हम लोग इन अप्रोचेज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब आफ्टर कॉल आपको मैंने क्या डाटा प्रोवाइड करना है, वो ये है कि बैंग ऑन कोर्स देना आपको मैंने, ठीक है? दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को पोस्टर बना के देना है, ठीक है? तीसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को वो वाला मैसेज देना है जो हम अननोन ज़ोन को अप्रोच करने के लिए भेजते हैं, ठीक है? टेक्स्ट करते हैं, ठीक है? 4th नंबर पे हम लोग यहाँ पे मैं आपको ऑटोमेटेड मैसेज भेजूँगी जो आप लोगों ने अपने बिज़नेस व्हाट्सएप पे लगाना है, ठीक है? अगर आप लोग के पास कोई अलहदा सिम पड़ी हुई है, उस पे व्हाट्सएप बना लें, सिम डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट व्हाट्सएप बनाएँ और उसको निकाल दें, ठीक है? वो आप लोग बिज़नेस अपना व्हाट्सएप बनाएँ प्यारा-सा, उसका कैटलॉग सेट करें। वो कैसे करना है वो मेरी बायो में जाके आप एक दफ़ा देख लें। जो चीज़ चाहिए होगी मुझे मैसेज करके कह दीजिएगा कि मैम सिद्रा ये ज़रा अवार्ड्स की अपनी पिक्चर्स भेजना, ये वाली भेज दें, मैंने लगानी है, ठीक है? तो वो हम लगा लेंगे, ठीक है? देन ये सारा हो जाएगा हमारा प्रोसीड। इंशाल्लाह कल से अपना वर्क स्टार्ट करें, ठीक है? जो टाइम है उस टाइम पे खुद को अवेलेबल करें और अपने टाइम को क्वालिटेटिव बनाएं, ठीक हो गया? ओके है सर उजैर, मैं मरूसा, क्लियर है? ओके ओके ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ पे मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ कि जो आपके पहले 3 पर्सन है ना, उनको मैंने डील करना है, ठीक है? ताकि आप लोगों के सामने एक दफा प्रोसेस हो जाए, आपको पता चल जाए कि हमारा प्रोसीजर है क्या, ठीक है? जैसे कि अब मैं मरूसा है, उनकी कोई फ्रेंड है आयशा, जो उनकी कॉलेज फ्रेंड थी और बहुत अच्छी इनकी दोस्त है, ठीक है? अब उसने कह दिया कि अरूसा तुम मुझे बताओ क्या काम है। अरूसा ने उससे टाइम लिया और अरूसा तो आपने फ़ौरन से आके मुझे बता दिया कि मैम मेरी फ्रेंड ने ना 7 बजे का टाइम दिया, आप रेडी रहिएगा। अब अरूसा ने उसको मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट कर दिया। मैंने भी सेम वैसे ही इंटरव्यू कॉल लेनी है जैसे मैंने आपको सिखाई है। लेकिन जब एक दफ़ा 3 लोग आपकी नज़रों के सामने से गुज़र जाएँगे, तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि मैम सिद्रा कैसे सँभालती हैं चीज़ों को, ठीक हो गया? उसके बाद मैं उस जो आपको ट्रेनिंग वीडियोज़ भेजूँगी, वही आपने उनको आगे फॉरवर्ड कर देनी है और उससे जो मैं टाइम पूछूँगी, आपने उस टाइम पे अलार्म लगा लेना है और उसी टाइम पे आपने उसको मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट करवा के उसकी रिव्यू कॉल ले लेनी है। आपने अभी कुछ नहीं करना, ठीक है? पहले 3-3 जो पर्सन्स होते हैं ना आपके, वो मैंने डील करने हैं, ठीक है? जब एक दफ़ा आपके 3 पर्सन्स डील हो जाएँगे, इंशाल्लाह उतनी देर में आपकी अर्निंग भी निकल चुकी होगी और उसके बाद जब आप खुद काम करना शुरू होगे, तो आपके वो दोस्त जो आपको सवाल करते हैं पहली ही बारी में कि तुमने कितना कमा लिया, ठीक है? जो है तुम यानी इस तरह के सवाल जो होते हैं ना जानने वाले बड़े करते हैं, ठीक है? तो अब आपने यहाँ पे 2 अप्रोचेज़ आपको देती हूँ, ठीक है? इसको चाहे लिख लो, नोट डाउन कर लो। जब भी आप लोग अपनी नॉन मार्केट में जाते हो ना, तो आपके जो जानने वाले होते हैं ना, वो पहले ये पूछता है ये है क्या? ठीक है?
ये है क्या, ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये कंपनी कौन सी है, वो आपसे ये सवाल आपसे करता है। तो आपने काइंडली, मेहरबानी आपकी होगी, आपने किसी को बाबा बन के नहीं बताना, हाँ हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, खुद नहीं लगना। ठीक है, अगर खुद उसको समझाने बैठ जाओगे, उसको भी कंफ्यूज करोगे, खुद भी हो जाओगे। जब तक आप लोग अपना काम, जब तक आपका सीनियर नहीं बैठा हुआ है, जब तक वो आपके 3% रेडी नहीं करता, आपने किसी को कुछ गाइड नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी है आपका पहला दिन, अभी है आपकी नई नई मोटिवेशन, अभी आपको नॉलेज है, नो डाउट है, लेकिन जब आप बोलने बैठोगे ना, तो आपको जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो अगला पर्सन होता है ना, वो आपको जान के बातों में घुमाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फिर ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन एक दफा जब 3 लोग आपकी नजरों के सामने से गुजर गए होंगे ना, आपके सीनियर्स के साथ, फिर आपको मसला नहीं होगा। तो वो पर्सन जो आपसे सवाल जवाब करे, आपने कहना यार तू बेफिक्र हो जा, तू मेरे साथ कॉल पे आ रहा है ना, तो यार तेरे जितने सवाल है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, बेफिक्र हो जा। ठीक है, तो अब जब वो कॉल पे मेरे साथ आ जाएगा ना, तो उसके 1000 सवाल भी होंगे ना, तो उसके जवाबदेही करने वाली मैं होंगी। ठीक हो गया, इतना हो गया, क्लियर है? सर उजैर, मैं मरूसा, डन, ओके है। नाउ अब इनिशियली प्रिपरेशन आपको इस तरह से मैं दे रही हूँ कि पर्सन को एक बात याद रखिएगा कि जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग जा रहे हैं, ये कंपनी नहीं है। ठीक है, पर्सन आपसे ये कहता है कि कंपनी कौन सी है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो एक बात याद रखिएगा, आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने जा रहे हैं, कंपनी में काम नहीं करने जा रहे, आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने जा रहे हैं, जिसकी करेंसी की आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने इंट्रोडक्शन इस तरह से रटना है कि कोई भी आपका मामू चाचू का बच्चा कोई भी आके आपके पास बैठ जाता है और पूछता है उजैर तुम क्या करते हो। ठीक है, तो उजैर साहब वहां पे जब उन्होंने एक जो डेफिनेशन रटी होगी ना, तो उन्होंने वही बोल देनी है, उजैर को ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी। उजैर ने कहना है यार मैं बाइनांस के ऊपर उसकी एक करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। दूसरा, यहाँ पे हम डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा, यहाँ पे ये कैसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है यार, जिसका कोई ओनर ही नहीं है, यानी कि यार इस सिस्टम को ना कोई एडिट डिलीट हैक कर सकता है, और हम लाइफ टाइम के लिए इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जितना अर्सा हमारे मुल्क में इंटरनेट है। अब यहाँ पे वो जो सर उजैर है ना, उन्होंने डेफिनेशन जब उसको दे दी है ना, तो अब वो फजूल कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर बाइनांस का आजकल हर बंदे को पता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि पर्सन जो होता है वो मजीद सवाल करता ही नहीं, कौन सी कंपनी है, हमने प्रोडक्ट सेल करनी होती है। ठीक है, तो ये भी अपने आप को, अपने दिमागों को समझा लो एक दफा कि भाई हमने यहाँ पे एक करेंसी, करेंसी हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, विच इज कॉल्ड BUSD, बाइनांस US डॉलर, हमने उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। ठीक है, एक बात और भी याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टीम, इस तरह के जो वर्ड्स है ना, ये अपनी जिंदगियों से निकाल दो। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर ये बात करते हो हमने इसमें मार्केटिंग करनी होती है, तो डूब मरो। ठीक है, आप सोशल मीडिया, अगर अगर सोशल मीडिया का ही आपको नहीं पता, तो उसका मतलब ही दरअसल ये होता है कि भाई कन्वर्सेशन करना, अपनी चीज को ऑनलाइन एडवर्टाइज करना। ठीक है, तो उसका मतलब ही जब ये होता है, तो पर्सन जब इस तरह का सवाल करे, उसकी बेइज्जती कर दो वहीं पे, मीठी मीठी, आराम से, पोलाइट बिहेवियर में। ठीक है, उसे के भाई मेरी बात सुन, तो कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रहा है अभी मेरे साथ? व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप को क्या चीज है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? कन्वर्सेशन करना, चीजों की एडवर्टाइज करना, तो भाई यही काम है। समझ आ रही है? ऑनलाइन हर जगह हम सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करते हैं। ये लोगों का एकदम गंदा दिमाग बन गया है, एक कॉन्सेप्ट बन गया है, जिसको हमने खत्म करना। क्लियर है? सर उजैर, मैं मरूसा, डन है? ठीक हो गया, ओके। सर उजैर कल से अपना वर्क स्टार्ट करें, मैं मरूसा कल से अपना वर्क वर्क स्टार्ट करें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपको कामयाब करे, और इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। कल से अपनी जो है ना वर्किंग स्टार्ट करें, मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, चले सही है, ओके। मैं मरूसा, टेक केयर, ओके सर उजैर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।